हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। कल तारीख थी 5 जून, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जिसे हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। इसी संदर्भ में मैं सुनिधि मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर लेकर आई हूँ विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं सालगिरह पर पर्यावरण से संबंधित सभी पहलुओं को छूते हुए यह एक संपूर्ण वीडियो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी। कोई भी ऐसा दिवस, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल डे जब हम मनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है। तो इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी जिस पर हम या सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन से संबंधित सभी अनुभवों, सभी एहसासों को ग्रहण करते हैं। सिर्फ एक पृथ्वी ही है जो हमें जीवन जीने का सहारा देती है। तो 2022 विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी थी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए हमें पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में यह थीम उस प्रथम दिवस को याद करते हुए रखी गई है जब हमने पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। जब हमने प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था तो उसकी थीम भी ओनली वन अर्थ, यानी कि सिर्फ एक पृथ्वी ही थी। और अब पूरे 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं उस दिवस को, तो उसी की याद में हमने 2022 में फिर से यह थीम क्या रखी गई है? ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस हमने कब से मनाना शुरू किया, कब इसकी घोषणा हुई, ये सब हम बातें करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के पीछे हमारी मंशा क्या है। सभी जीवों के लिए एकमात्र सहारा है यह पृथ्वी। ह्यूमंस के साथ साथ सभी जीव सिर्फ इस पर ही जीवन यापन कर सकते हैं, अभी तक जो खोजें हुई हैं उसके हिसाब से। तो सभी जीवों को या सभी इंसानों को कहें, अपने पर्यावरण से जागरूक करने के, अपने पर्यावरण के लिए जागरूक करने और उनको संरक्षित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का विचार आया था। और यह विचार कब घोषित किया गया था? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ 1972 में, जिसमें यह घोषणा की गई कि हम हर वर्ष के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब हुई? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन। तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में यह घोषणा की गई एक सम्मेलन के माध्यम से कि हर वर्ष की 5 जून तारीख को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन हम कब से यह दिवस मना रहे हैं? तो सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। और इसके बाद से हम लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। ये कुछ वैश्विक सम्मेलन हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रथम सम्मेलन दे रखा है पृथ्वी सम्मेलन प्रथम। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। ईयर है 1992। कब हुआ था? 1992। और इसका एक और बहुत ही फेमस नाम है एजेंडा 21। किस नाम से यह अधिक जाना जाता है? एजेंडा 21, या फिर रियो सम्मेलन के नाम से, या फिर अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। किस सन में हुआ था? 1992 में। और किससे संबंधित था? तो पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण के विकास पर आधारित था पृथ्वी सम्मेलन प्रथम। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन फिफ्थ। पृथ्वी सम्मेलन फिफ्थ कहाँ हुआ था? क्योटो में, जापान। क्योटो जापान में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन फिफ्थ। क्योटो जापान में 1997 में। 1992 यानी कि पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट के ठीक 5 वर्ष बाद 1997 में क्योटो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन फिफ्थ। यह आधारित था वैश्विक तापमान वृद्धि पर। विश्व में अत्यधिक तापमान की वृद्धि होने से
जो नुकसान हो रहे थे उस पर आधारित था। पृथ्वी सम्मेलन 5th कहाँ हुआ था? क्योटो में, जापान में, 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 10वां पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका नाम दिया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 10th को यह आधारित था सतत विकास पर। सतत विकास पर आधारित था पृथ्वी सम्मेलन 10th और इसका ईयर है 2002। किस वर्ष में हुआ? सन 2002 में। नेक्स्ट है रियो +20 सम्मेलन। रियो +20 सम्मेलन, तो जो पहले रियो सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके ठीक 20 वर्ष बाद यह, यानी कि 2 दशकों बाद यह सम्मेलन हुआ। इस वजह से इसे +20 कहा जाता है। रियो डी जनेरियो में ही हुआ। आप यहाँ से 20 वर्ष जोड़ के देख सकते हैं कब हुआ होगा, 2012 में हुआ होगा। सतत विकास पर ही आधारित था। प्रथम रियो के ठीक 2 दशक बाद हुआ। तो प्रथम रियो के ठीक 2 दशक बाद सन 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित यह सम्मेलन था। नेक्स्ट है बाली रोड मैप। बाली रोड मैप, इसको क्या नाम दिया जाता है? नुसा दुआ सम्मेलन। बाली रोड मैप को नाम दिया जाता है नुसा दुआ सम्मेलन। कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में, सन 2013 में, और यह आधारित था जलवायु परिवर्तन पर। किस विषय पर आधारित था? बाली रोड मैप जलवायु परिवर्तन पर। कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। ईयर क्या था? सन 2013। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे दे रखी हैं भारत की पर्यावरण नीतियाँ। इससे पहले जब पर्यावरण पर बात चल रही है तो UNEP को हम नहीं छोड़ सकते। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी संस्था जो पर्यावरण से संबंधित कार्यों को देखती है। तो UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या में। नायरोबी, केन्या में हेडक्वार्टर्स हैं UNEP के, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता दूँ। इसी प्रकार की वैश्विक सम्मेलनों की बात चल रही है तो वैश्विक सम्मेलनों में नाम आता है कॉप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस। कॉप 2015 में जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पूछ लिया जाता है। कॉप 2015 में जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि सतत विकास के जो हमने उद्देश्य तय किए हैं उन्हें हम 2030 तक अचीव कर लें, उन्हें हम 2030 तक पालें। तो कॉप 2015 जो कि पेरिस में हुई थी उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि सतत विकास के जो उद्देश्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमने गोल्स सेट किए हैं उन्हें हम 2030 तक अचीव कर लें। कॉप 26 जो कब हुई? 2020 में। कॉप 26 कब हुई? 2020 में। और यह कहाँ हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 26 ग्लासगो में हुई। ग्लासगो कब हुई? 2020 में। ग्लासगो में कॉप 26 2020 में हुई। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस। ये छोटे छोटे से आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, कॉप 15 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इस वजह से मैंने 2 महत्वपूर्ण आपको बता दिए हैं। भारत की पर्यावरण नीतियाँ यहाँ दे रखी। अब बात आई है भारत की, तो एक हमारे व्यूवर से एक क्वेश्चन है, या आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के वर्तमान में भारतीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखते हैं भारत की पर्यावरण नीतियों पर। ये जो पर्यावरण से संबंधित नीतियां हैं, जो भी अधिनियम आए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं जितने भी हमारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नाम का एक पोर्शन दिया रहता है। अगर आपसे सामाजिक अध्ययन भी दे रखा है तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में नजर आएंगे। देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। पहला दे रखा है राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ये ईयर्स जो आपको दिए होंगे ऑप्शन में बहुत
नज़दीक के, बहुत करीब के दिए होंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए वहाँ पर, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। बार बार पढ़िए, याद करते रहिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए और एग्जाम टाइम में बहुत ही क्लियर होकर आंसर्स को मार्क कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व 77। कब आया जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम? 1974 व 1977। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और यहाँ भी ध्यान से पॉइंट्स को पढ़िए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह आया 1981 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते होंगे 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत फेमस भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून आया सन 2000 में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, अगेन ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। इसके साथ ही राष्ट्रीय जल नीति भी सन 2002 में ही। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम यह भी सन 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई सन 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। और वन अधिकार अधिनियम आया 2006 में। वन अधिकार अधिनियम सन 2006। तो ये एक पूरी लिस्ट है भारतीय जो हमारे काम किए गए हैं, भारतीय पर्यावरण नीतियाँ या फिर भारत में पर्यावरण से संबंधित जो भी योजनाएं आई हैं उनसे संबंधित। भारत की वन्य जीव संरक्षण योजनाओं की पूरी लिस्ट आपको यहाँ दे रखी है। भारत की वन्य जीव संरक्षण योजनाओं के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसमें वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए योजनाएं लाई गई। तो पहली योजना है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना कब आई? 1970 में। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग परियोजना कब आई? 1970 में। हंगुल प्रोजेक्ट आया 1970 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगुल प्रोजेक्ट कब आया? 1970 में। गिर सिंह परियोजना 1972, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर सेटर्स, एग्जाम जो सेट करते हैं उनका। गिर सिंह परियोजना 1972 और बाघ परियोजना 1973, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। गिर सिंह परियोजना 1972, जबकि बाघ परियोजना 1973। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, फिर से 1975 में ही, जबकि मणिपुर थामिन परियोजना आई 1977 में। मणिपुर थामिन परियोजना 1977। बहुत इंपॉर्टेंट है गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना कब आई? 1987। गेंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में। गेंडा परियोजना 1987, जबकि हाथी परियोजना 1992 में। फिर है लाल पांडा परियोजना 1996 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 में। और हिम तेंदुआ परियोजना आई 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब आई? 2009 में। तो भारत से संबंधित सभी तथ्य और साथ ही वैश्विक जो सम्मेलन हुए उनसे संबंधित हमने कोशिश की कि इस वीडियो में हम आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करते हुए आपको बता दें, जिससे आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आशा करती हूँ आप सभी साथियों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।